जय माता दी, जय श्री श्याम, राधे राधे। क्योंकि जब भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो राधे राधे बिना कहे कल्याण नहीं होता। अब आज बात करेंगे जन्माष्टमी के लेकर के, क्योंकि अनेकों प्रकार के भिन्न भिन्न बातें आ रही हैं और अनेकों प्रकार की स्थितियां आ रही हैं। जन्माष्टमी को लेकर के बहुत ज़्यादा मतभेद, क्योंकि जन्माष्टमी एक ऐसे महापर्व है जो 7 समुंदर पार अर्थात पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और इतना धूमधाम से मनाया जाता है कि इसके लिए लोग प्रतीक्षारत रहते हैं कि भगवान कृष्ण की जब आएगी जन्माष्टमी और हम पूरे परिवार के साथ हरे रामा 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 हरे कृष्ण 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 की जो ध्वनि है हमारे कान में पड़ेगी, हमारे परिवार में पड़ेगी और हमारे घर का जो वाइब्रेशन है वह बड़ा ही पवित्र होगा। और उस पवित्रता को धारण करने के लिए हम मंगल मूर्ति की तरह आनंद की अनुभूति करते रहेंगे। ऐसे में ईश्वर को जब हम नमन करते हैं तो हमें बड़ा प्रसन्नता का, आनंद का अनुभूति होती है। तो 11 तारीख की अगर मैं पंचांग की बात करूं, भादव का जो महीना होता है भगवान विष्णु अर्थात लक्ष्मी का होता है। और जब भाद्रपद का महीना है, ऐसे में भगवान कृष्ण का जब जन्म का समय आता, भादव की अष्टमी अर्थात रोहिणी नक्षत्र में भगवान का प्रादुर्भाव अब प्रकटोत्सव होता है। विडंबना की बात यह है कि अब की बार 11 तारीख अर्थात 11 अगस्त 2020 दिन मंगलवार शुभ संवत्सर 2077 साके 1942 भादौ कृष्ण पक्ष प्रातःकाल सप्तमी 9:05:59 और उसके पश्चात अष्टमी 9:06 से प्रारंभ होती है। हमारे सनातन धर्म में कहा गया कि जब उदयकालीन तिथि होती है उस तिथि को सर्वमान्य माना जाता है। जबकि कई सारे पुराणों में, ज्योतिष में, पुराणों में दिया गया कि निश्चित व्यापनी जो है यदि रात्रि में अष्टमी हो तभी भगवान कृष्ण का जन्म होता है। और कई जगह ऐसे भी दिया गया है कि अष्टमी और रोहिणी जब होती तभी भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो 11 तारीख को दिन में अष्टमी, रात्रि में अष्टमी, 12 तारीख को 11:16 तक अष्टमी रहेगी। कुछ विद्वानों का मत है जो पूर्वांचल के काशी और पूर्वोत्तर दिशा में जो 11 तारीख को जन्माष्टमी मना रहे हैं। बात करते हैं मथुरा से संबंधित या इंद्रप्रस्थ से संबंधित या और भी सनातन धर्म में, तो उन लोगों ने 12 तारीख अर्थात 12 अगस्त 2020 का जन्माष्टमी महापर्व का सब लोग मनाने का संकल्प और मनाने का निर्णय लिए हैं। अब के बाद विडंबना यह है कि 11 तारीख को मंगलवार को भरणी नक्षत्र है अर्थात 12 तारीख बुधवार को कृतिका नक्षत्र है और 13 तारीख गुरुवार को रोहिणी नक्षत्र है। अष्टमी, रोहिणी दिन तीनों अलग है। कई बार ऐसी विडंबनाएं आती हैं कि नक्षत्र नहीं होता या तिथि नहीं होती या कुछ घंटों का आगे या पीछे की स्थिति बनती है। वही स्थिति इस बार आई कि लोग असमंजस में पड़ गए कि हम 11 की जन्माष्टमी मनाएं या 12 की जन्माष्टमी मनाएं। यदि यही अष्टमी प्रातः काल सूर्योदय से पहले 11 तारीख को आ जाती तो हम इसी अष्टमी को उदयकालीन मानकर हम जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं। परंतु 12 तारीख वही शुभ संवत्सर 2077 साके 1942 नक्षत्र कृतिका दिन बुधवार 12 अगस्त 2020 अष्टमी 11:16 तक रहेगी। तो विद्वानों ने अपना मत दिया कि उदयकालीन जो तिथि है 12 अगस्त 2020 का जन्माष्टमी हम उदयकालीन का मनाएंगे। तो अब की बार 12 उदयकालीन तिथि को मानते हैं तो 12 अगस्त 2020 को अनेकों स्थानों पर जन्माष्टमी पर्व मनाने का संकल्प लोगों ने लिया है
और सुनिश्चित किया है। क्योंकि जन्माष्टमी महापर्व उत्सव का है। यहां पे एक खंड और आता है कि अस्मार्थ कौन है या वैष्णव कौन है। ये थोड़ा समझने की बात है, क्योंकि मुझे कई बार फोन आता है लोगों का कि गुरुजी स्मार्थ कौन से हैं या वैष्णव कौन से हैं। वैष्णव कहते हैं संत को, वैष्णव कहते हैं पंथ को, वैष्णव कहते हैं धर्माचार्य, जो साधु संत समाज, जो हर समय भगवान के रटन विद्या में लगे हुए हैं, जो हर समय भगवान के उस भजन में लगे हुए हैं, उनको कहते हैं वैष्णव। अस्मार्थ कहते हैं आपके गृहस्थ आश्रम पे, जो पारिवारिक स्वरूप से हम आप सब लोग रहते हैं। तो यहां पर अब स्थिति आ गई कि उन्होंने कहा कि भाई वैष्णव के संप्रदाय के लोग तब मना लेंगे, स्मार्थ वाले तब मना लेंगे, भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं। स्थिति आती है क्या हम जन्मोत्सव मना रहे हैं या भगवान का प्रकट का समय मना रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। जब भगवान का जन्म गोकुल मथुरा में होता है तो सब प्रार्थना करते हैं, संत लोग प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे प्रभु का जन्म होगा। और प्रभु के जन्म होने के पश्चात पूरा संसार खुशियों से डूब जाता है, खुशियों में आनंद आ जाता है। और उस समय हम सब लोग अर्घ देते हैं, किसको? चंद्रमा को। पूरे दिन आप जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, अष्टमी का, और रात्रि काल में 12 बजे आप व्रत पूर्ण करके, अर्घ दे करके अपने व्रत को पूर्ण करते हैं। इस बार इसी प्रकार से अर्घ देंगे और अर्घ देने के पश्चात भगवान कृष्ण की अनंत कोटि का फल प्राप्त करने के बाद अब भगवान का भोग क्या लगाएं। भगवान का जो प्रभु जी का, गोपाल जी का स्नान जब आप कराते हैं तो दक्षिणावर्ती शंख से यदि प्रभु को स्नान करते हैं, कराते हैं, गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो आपकी संपूर्ण मन्नत पूर्ण हो जाती है। ये कई सारे परिवार को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। यदि ऐसे जातक भगवान कृष्ण को यदि बांसुरी, चांदी की बांसुरी अगर आप भगवान को अर्पण करते हैं तो आपकी मनसा दशा पूर्ण हो जाती है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जब दक्षिणावर्ती संघ से जब स्नान कराते हैं, उस चरणामृत को तुलसी दल के साथ आप ग्रहण करते हैं तो आपकी और भी आनंद की अनुभूति होती है। रात्रि में 12 बजे भगवान जब जन्म लेते हैं, हर्षोल्लास अपनाते हैं, भगवान को सुंदर वस्त्र धारण कराना चाहिए, माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए, तुलसी का भोग लगाना चाहिए, देसी घी का दीपक जलाना चाहिए, और भगवान का जो जन्म हो तो शंख ध्वनि करना चाहिए, घड़ियाल घंट बजाना चाहिए। विधि के साथ हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का यदि आप लगाते हैं ध्वनि तो आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी प्रकार से अब की बार जो आप जन्माष्टमी मनाएंगे, 12 अगस्त 2020 का जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ मंगल वेला में सभी भक्तों को आज आप कृष्णमयी होंगे, भक्तिमयी होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो भक्ति है, जब भगवान कृष्ण द्वापर में आए तो बड़ी खुशी की बात है। हरिद्वार में भक्ति बाली अवस्था में है और मथुरा में जवानी अवस्था में है, अयोध्या में वैराग्य अवस्था में है। इसलिए जन्माष्टमी में आपने देखा होगा कि बच्चा बच्चा भगवान कृष्ण का भजन करता है, बच्चा बच्चा राधे राधे कहता है, बच्चा बच्चा कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, अनेकों प्रकार के मंत्र चलते रहते हैं। संत समाज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ऐसे भजनों में लगे रहते हैं। इसी प्रकार से आप अपने परिवार के साथ विधि और विधान से भगवान की यदि करते हैं, गोपाल जी की करते हैं उपासना, तो आपकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होगा। इसलिए अब की बार आप सब लोग को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।